अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल व खैर मकदम है न्यूज़ स्टूडियो उर्दू में। एक फिर अहम खुशखबरी लेकर मैं आपके सामने आज हाजिर आया हूँ। ये पाँचवीं खुशखबरी है इस तरह की, पाँचवीं खबर है इस ताल्लुक़ से। वो ये है कि एक नशिस्त में मुकम्मल कलाम पाक सुनाने का एक फिर खुशनुमा मंज़र मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। नाजरीन, तकरीबन एक महीने के अंदर ही में, एक डेढ़ महीने के अंदर ही में इस न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के ज़रिए से आपने देखा होगा कि अब तक चार नहीं बल्कि उससे ज़्यादा 7-8 बच्चों ने एक नशिस्त में कलाम पाक सुनाया है, और वो सारी तस्वीरें मैंने अब तक पहुंचाई है। फिर इसी तरीके की एक तस्वीर मैं आज आपके सामने पहुंचाने जा रहा हूं। ये तस्वीर है इस्लामपुर के कल्ब में, शहर में वाक़े दारुल उलूम शमसुल मुत्तसिल नूर जामे मस्जिद के एक हुनहार तालिब इल्म हाफिज़ अरबाज इब्न हारून रशीद ने भी ये एजाज़ हासिल किया। यानी इस बच्चे ने अपने असतिज़ा की मेहनत और उनके ज़ेर निगरानी रहकर आज एक नशिस्त में कलाम पाक सुना रहा है, और तकरीबन आखिरी मरहले में वो चल रहा है। चलिए मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। नाज़रीन, ये वो तालिब इल्म है जो अपने असतिज़ा की निगरानी में अभी मुकम्मल कलाम पाक सुना रहा है, और हम बराह रास्त चलते हैं, वहाँ जाकर पूछते हैं कि अभी कई पारा चल रहा है और बच्चा कैसा पढ़ रहा है। وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه جنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरबाज आलम। आपका घर कहाँ है? आपके वालिद साहब का नाम क्या है? वालिद साहब का नाम है मोहम्मद हारून रशीद, और घर साकिन काजी बस्ती पटेसरी, थाना ठाकुरगंज, जिला किशनगंज, बिहार। जिला किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं, ठाकुरगंज इलाके के हैं जी, और पटेसरी गांव आपका है जी। तो आप यहाँ आज एक ख़त्म कलाम पाक एक नशिस्त में सुना रहे हैं। कब शुरू किए थे? हम सुबह 4 बजे शुरू किए थे। अभी कौन सा पारा चल रहा है आपका? अभी 27 पारा चल रहा है। 27वां पारा अभी चल रहा है जी। तो आपने पढ़ाई की शुरुआत कहाँ की थी? मैंने पढ़ाई की शुरुआत यहीं पे की थी। मदरसे का नाम बोलिए। दारुल उलूम शमसुल उलूम मुत्तसिल नूर जामा मस्जिद इस्लामपुर में शुरू की। ये शुरू किए थे जी। और कब शुरू किए थे? कैसा साल हुआ, अरसा हुआ? 4 साल हुआ शुरू होने। 4 साल के अरसे में आपने यही तालीम शुरू की और यही हिफ्ज़ भी की, और इतनी कम मुद्दत में आप आज एक नशिस्त में कलाम पाक सुना रहे हैं। माशाल्लाह, आप अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। ये इनके असतिज़ा कराम यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताएं। हाफिज़ महमूद आलम। तो ये बच्चा अभी कौन सा पारा सुना रहा है? अभी 27वां पारा शुरू किया है। तो कैसा पढ़ा आपने जो सुना? माशाल्लाह बेहतरीन पढ़ रहे हैं, और शुरू से ही मतलब बेहतरीन पढ़ते आ रहा है। जी जी। तो मतलब कब शुरू किया था और क्या अंदाज़ा है? 2700 चल रहा है, कब तक ख़त्म होगा? लगभग और भी मतलब 1 घंटा लगभग लगेगा। 1 घंटा। 4 बजे शुरू किया था, तकरीबन 2 बजे तक ख़त्म होगा। यानी तकरीबन 8 से 9 घंटे में ये कलाम पाक सुनाएंगे। जी माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। नाजरीन, जो अभी आप देख रहे हैं बराह रास्त, ये कलाम पाक सुना, कलाम पाक का एजाज़ है। वाकई ये एजाज़ भी है कि छोटे छोटे बच्चे जो है एक नशिस्त में कलाम पाक सुना रहे हैं। दीगर जो असतिज़ा किराम हैं, हम उनसे एक के बाद दीगर बात करेंगे और उनकी भी राय लेंगे। उधर वो बच्चा सुना रहा है उस्ताद के सामने, वो सुनाए। अभी हम लोग इधर बात करते हैं। सबसे पहले इस इदारे के नाज़िम आला हज़रत अल्लामा मौलाना समीउल्लाह सक़ाफ़ी साहिब क़िबला, हज़रत आपके इदारे के एक तालिब इल्म हाफिज़ अरबाज सुबह से तकरीबन 4 बजे से सुना रहे हैं। तो ये सिलसिला जो शुरू हुआ, आपको इस बारे में अपनी राय रखें आप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इस इदारे से अज़ीज़म मोहम्मद अरबाज आलम आज जो है ख़त्म कुरान सुना रहा है। सुबह 4 बजे से ही ये सुना रहा है। एक के बाद दिगरे 3 मुदर्रिस मिल कर के इसकी नशिश को ख़त्म कर रहे हैं, और बहुत ही खुशी की बात है ये। इससे पहले भी कई तलबा ने जो है बैठक सुनाया है, और इस साल हमारे यहाँ दस्तारबंदी भी है। तो इसी मौके पे हम लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हमारे इदारे से भी जो है कोई तालिब इल्म जो है बैठक सुनाए।
حالانکہ چند بچے اس لائق ہیں کہ وہ بیٹھک سنا سکتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو ہے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم بعد رمضان سنائیں گے، اللہ ان کو توفیق دے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ارباز ہے یہ ہمارے یہاں کا ہی شروع سے ہی طالب علم رہا ہے۔ اچھا، یعنی کہ جو پڑھائی کی شروعات ہے حفظ و قرأت کی یہیں سے اس نے شروع کی ہے۔ انہوں نے یہاں ابتدائی تعلیم یعنی اردو قاعدہ نورانی قاعدہ سے یہاں انہوں نے تعلیم شروع کی ہے، اور شروع سے ہی یہ تیز رہا ہے، اور ہمارے دارالعلوم کا ہر سال ہی یہ ممتاز بچہ ہے جو پورے دارالعلوم میں ٹاپ کرتا ہے۔ اور ہم لوگ کی بہت خوشی کی بات ہے کہ اس بچے نے جو ہے ابھی تقریباً 1.5 ماہ پہلے انہوں نے ختم قرآن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک نشست میں سنا بھی رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بھی بہت ہمت اور جرت کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ بھی حافظ بنے ہیں لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ بغیر دور کیے جو ہے ایک بیٹھک سنائے، لیکن اللہ کا کرم ہے اس بچے پر۔ میں چاہوں گا کہ اللہ اسی طرح ہر بچے کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ جی، ایک سوال آپ سے میرا یہ حضرت کہ یہ تعلیم قرآن جو ہے، قرآن کا حفظ ہو یا قرآن کے تلفظ کی ادائیگی ہو، قرأت جسے ہم قرأت کہتے ہیں، تو تعلیمی قرأت کو لے کر کیا نظام ہونا چاہیے اور کتنی بیداریاں ہونی چاہیے مدرسوں میں؟ جی ہاں، علاقہ سیمانچل میں کچھ کمیاں ہیں، خاص کر کے قرأت کے تعلق سے، کیونکہ آپ اچھے قاری بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ علاقے میں آپ کی قرأت کی وجہ سے لوگ آپ بحیثیت قاری اچھے مشہور بھی ہیں، تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کتنی کمیاں ہیں، ان کمیوں کو کیسے پوری کی جا سکتی ہے؟ جی کمیاں تو ہے، لیکن دو طرفہ کمیاں ہیں، کچھ کمیاں اساتذہ کی بھی ہے، کچھ کمیاں طلباء کی بھی ہے۔ یہ ہے کہ اساتذہ تو دل لگی اور دلچسپی کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کچھ بچے ہیں جو اس لائق بن رہے ہیں اور کچھ بچے نہیں بن رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علاقہ سیمانچل میں جو ہے ہم لوگوں نے صرف حفظ کو خاص رکھا ہے، قرأت کو ہم لوگوں نے ترجیح نہیں دی۔ حالانکہ قرأت ایک بہت ہی اہم فن ہے جو صرف حافظ کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ جتنے بھی نماز پڑھنے والے مسلم ہیں سب کے اوپر قرأت کی تعلیم ضروری ہے تاکہ ان کی نمازیں درست ہو سکے۔ تو اس اعتبار سے کہ میں کیرل سے پڑھا ہوں، کیرل کا جو ماحول ہے کہ وہاں کے جو عام پبلک بھی ان قرأت سے واقف ہوتی ہے اور ان کا اچھا قرآن ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ کیرل کی سرزمین پہ آپ جو ہے کسی جو ہے غیر عالم کو بھی آپ قرآن سنتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، کیونکہ ان کا لہجہ بہت ہی زبردست رہتا ہے اور تجوید کی معرفت بھی ان کو حاصل ہے۔ لہجہ بھی، وہاں نظام بھی ہے، ایک ماحول بھی ہے، وہی ماحول ہمیں ہمارے سیمانچل میں بہت ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی صحیح ہمارے یہاں بھی بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہے۔ پورے علاقہ سیمانچل کے لوگ بیدار ہو رہے ہیں، ادارے والے اور مدرسین بھی اس چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہر علاقے میں جو بڑے بڑے ادارے قائم ہیں وہاں ایک شعبہ قرأت کہہ کے جو ہے ایک نظام چلایا جائے تاکہ بچوں کو قرأت سے دلچسپی ہو، وہ لوگ قرأت کو سیکھنا چاہیں۔ ابھی ہوتا یہ ہے کہ بچہ حافظ بننے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں تو قرأت جانتا ہی ہوں، حالانکہ قرأت میں اتنی گہرائی ہے اور اس کی اتنی زبردست تعلیم ہے کہ بچے اس سے نا واقف ہیں۔ اب صرف چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قاری صاحب بن گیا، حالانکہ قرأت کی گہرائی تو علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا علامہ نافع جو قرأت سبا کے امام ہیں ان لوگوں کی روایت اگر پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی گہرائی ہے۔ قرأت سبا کے تعلق سے مفصل جو ہے عربی کتابیں آتی ہے، اور کیرل میں اس چیز کو دھیان رکھا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے علاقے والے بھی اس چیز کو دھیان رکھیں اور بچوں کو جہاں حافظ قرآن بنائیں وہاں اچھا قاری قرآن بھی بنائیں، اور قاری قرآن بننے کے بعد انشاءاللہ قرآن کا اعجاز ہوگا کہ لوگ قرآن کی تلاوت سن کر کے متاثر ہوں گے، لوگ اسلام کی طرف آئیں گے۔ بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔ قاری صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے، حفظ کے ساتھ قرأت کا ایک شعبہ بہت اہم شعبہ ہے، اس شعبے کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ قرأت نماز کا ایک رکن ہے، ایک فرض ہے نماز میں، نماز کے فرائض میں سے قرأت بھی فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی تبھی ہوگی جب کما حق اس فرض کو ادا کی جائے۔ تو سب سے پہلی پہل مدرسوں سے، درسگاہوں سے کرنی پڑے گی، پھر اس کو آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچانا پڑے گا، ان کو توجہ دلانی پڑے گی کہ قرأت بھی اہم شعبہ ہے۔ اور دیگر مدرسین حضرت علامہ مولانا منصور صاحب جو صدر مدرسین صاحب یہاں کے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، آپ کے سامنے سے آپ کے ادارے کے ایک طالب علم حافظ ارباز ایک نشست میں کلام پاک سنا رہے ہیں، اس بارے میں اپنی رائے رکھتے ہیں آپ؟ بڑی خوشی فیلنگ ہو رہی ہے جی کہ ہمارے ایک بچے نے جو ہے ایک ہی نشست میں قرآن پاک مکمل
सुनाया। साल गुज़िश्ता भी एक बच्चा सुनाया था जिसको हम लोग लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सके थे, लेकिन हमारी मशरिक में आया था। ऐसे हमारे दिगर बच्चे भी बासलाहियत हैं, उसके अंदर भी एबिलिटी सलाहियत है, वो भी सुना सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त की किल्लत भी दामनगीर है। साथ ही साथ जो है 2-4 बच्चे जो है उनका कहना यह है कि हमें अगर आप और एक हफ्ता 15 दिन या 20 दिन की टाइम देते तो हम भी जो है सुनाते, लेकिन टाइम जो है बिल्कुल ही शॉर्ट है, इसी वजह से हम लोग टाइम नहीं दे पाए। एक खूबी ये है कि जितने बच्चे 8 बच्चे की दस्तारबंदी है, अधिकतर हमारे बच्चे जो है हिफ्ज़ करने के साथ साथ दौर भी कर चुके हैं। बेहमदी ताला सारे बच्चे जो है इसी साल तरावी सुना सकते हैं, सबके अंदर बेहमदी ताला ये एबिलिटी मौजूद है। तो दस्तारबंदी का प्रोग्राम कब है आपके यहाँ? ये 28 मार्च को है, दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, और इलाकाई वो बैरूनी उलमाए किराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं, सरकार बाबू हुजूर भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे मुशफ़िक असातिज़ा की जो टीम है उनकी काविश का नतीजा है। हर हमेशा जो है बच्चों को निगरानी में रखकर हम लोग जो है तालीम देते हैं, चाहे वो दरसगाह का टाइम हो या फिर ऐसे ही मगरिब के बाद या इशा के बाद बाद फजर, कभी भी बच्चों को अकेले हम लोग नहीं छोड़ते, हमेशा असातिज़ा जो है अपनी निगरानी में रखते। ये हज़रत हाफिज़ कारी असरार शरीफ़ी साहब यहाँ मौजूद हैं। असरार हक साहब, आपके इदारे के एक तालिब इल्म हाफिज़ अरबाज साहब सुबह कबल फजर से ही कलाम पाक सुना रहे हैं इस नशिस्त में, तो आप अपनी राय रखें इस ताल्लुक़ से। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार है कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये आपका शुक्रिया है। हम इसके ताल्लुक़ से ये कहना चाहेंगे कि ये अज़ीज़ अरबाज आलम तकरीबन इसी साल उनका ख़त्म कुरान 1.5 माह कबल हुआ है। और हिफ्ज़ कुरान की तकमील 1 महीना कबल हुई। जो सबक है वो इसी साल ख़त्म हुआ है उनका, तकरीबन 1.5 माह कबल, और ये 1.5 माह के अंदर ही उन्होंने फिर ख़त्म कुरान का तैयारी करने के बाद आज वो बैठक सुना रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है। बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसा कि जो सबक ख़त्म करने के बाद ही कुछ ही दिनों के बाद वो ख़त्म कुरान सुनाते हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात यह है कि हमारे इलाके में बच्चों के अंदर एक जहन बना हुआ है कि हिफ्ज़ कंप्लीट करने के बाद बच्चे ये जहन बना लेते हैं कि जब तक वो 1 साल या 2 साल दौड़ नहीं निकाल लेते हैं, वो ये जहन बैठा लेते हैं अपनी जहन में इस बात को कि हमें दौड़ करना है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें सबक के साथ साथ पारों की अच्छी से तैयारी करनी चाहिए, और ये दस्तारबंदी के बाद फ़ौरन उसको ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये जिम्मेदारी आ गई कि हमें दस्तारबंदी के बाद फ़ौरन हमें तरावी की भी तैयारी होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे इदारे से ये बच्चा इस्तिसाल मुकम्मल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठक सुना रहे हैं और उनकी जगह भी लग गई है तरावी की। आप दुआ फरमाएं कि वो बच्चा कामयाबी हासिल करें। जी, बहुत खुशी की बात है वाकई, जैसे आपने फरमाया कि 1.5 महीना कबल इन्होंने असबाक ख़त्म किए, और इसी दौरान में उन्होंने एक नशिस्त में कुरान पाक सुनाने का जो एक जज्बा था उसको बरकरार रखा, आज वो सुना रहा है। एक मुवक्कर उस्ताद हैं यहाँ के हज़रत हाफिज़ कारी आसिफ साहब, आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि माशाल्लाह हमारे इदारा बाबू हुजूर का एक फैज़ान है इस इदारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चे बैठक सुना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बाबू हुजूर का फैज़ान हमेशा इसी तरह जारी रहे। और अरबाज़ अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद अरबाज़ साहब ने जो मेहनत किया माशाल्लाह, बड़ी मेहनत से उन्होंने ख़त्म किया, और कबल 2 माह पहले उन्होंने सबक मुकम्मल किया, और आज माशाल्लाह वो बैठक सुना रहे हैं। खैर, और हमारे कारी समीर साहब का भी मेहनत रहा, और हमारे जितने असतिज़ा किराम हैं सबकी मेहनत रहा माशाल्लाह। मैं ये कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि उन्होंने कहा कि इनके यहाँ दस्तारबंदी का प्रोग्राम भी है, और वो प्रोग्राम कब है? 28 मार्च को है, और इन सारे बच्चों की दस्तारबंदी भी होनी है। तो इसी तरह नाज़रीन, मैं फिर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वो तालिब इल्म अभी भी सुना रहे हैं, और तकरीबन उनका 29वां पारा चल रहा है। और बहुत खुशी की बात है, इलाके में जो माहौल चल पड़ा है कि तलवाई कराम, हुफ़ाज़ कराम एक नशिस्त में कलाम पाक सुना रहा है, ये बहुत खुशी की बात है और अच्छी पहल है। इसी तरह की हर तरह की दीनी, समाजी, अदबी खबरों की वाक़ियत के लिए हमारे साथ जुड़े। अस्सलाम वालेकुम।